સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો આપણે હિન્દીનો નિબંધ જોવાના છીએ। મિત્રો આ નિબંધ ધોરણ 6 થી ધોરણ 10 માટેનો છે। આ નિબંધ થોડોક મોટો છે, એટલે કે ધોરણ 10 માટે એકદમ યોગ્ય છે। જો તમે ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરતા હોય તો આમાંથી તમે થોડુંક ઓછું પણ લખી શકો છો, એટલે કે નાનો નિબંધ કરીને પણ તમે લખી શકો છો। ચાલુ करता पहला जो તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। અને બીજા ટોપિક વિશે તમારે નિબંધ જોતા હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવી દો। વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો। આપણે એ તો કીધું જ નથી કે કયા વિષયનો નિબંધ છે, તો કે ચાલો જોઈ લઈએ। માનવાધિકાર દિવસ એટલે કે માનવ અધિકાર દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે? 10 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે। તેના માટેનો આ નિબંધ છે। चलो જોઈએ। सामान्य जीवन यापन के लिए प्रत्येक मनुष्य के अपने परिवार, कार्य, सरकार और समाज पर कुछ अधिकार होते हैं जो आपसी समझ और नियम द्वारा निर्धारित होते हैं। इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को आधिकारिक मान्यता दी गई, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। भारतना संविधान में मित्रों दरेक मनुष्य ने पोताना कंईक विशेष अधिकारों आपेला है। अतः प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के जुड़े हुए हैं। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं। એટલે કે એમાં વર્ણિત કરેલા એટલે કે લખેલા છે। और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, जिसकी भारतीय संविधान न केवल गारंटी देता है बल्कि उसका उल्लंघन करने वालों को अदालत सजा भी देता है। वैसे तो भारत में 28 दिसंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया था और 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र को मान्यता दिए जाने पर 10 दिसंबर का दिन मानवाधिकार दिवस के लिए निश्चित किया गया। એટલે કે 10 ડિસેમ્બર નો દિવસ ને એક નિશ્ચિત દિવસ ગણવામાં આવ્યો કે તે દિવસે માનવાધિકાર दिवस, मानव अधिकार दिवस। मानवाधिकार को 30 अनुच्छेदों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी और समझ अवश्य होनी चाहिए। आपने 30 अनुच्छेदों पर आ निबंध में जोई लेशु। सब लोग गरिमा और अधिकार के मामले में स्वतंत्र और बराबर है, अर्थात सभी मनुष्य को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। बीजो अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म आदि जैसी बातों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभु सत्ता वाला है, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क नहीं रखा गया। त्रीजू है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन आदि और सुरक्षा का अधिकार है। एना पछी गुलामी या दासता से आजादी का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जा सकता। गुलामी प्रथा और व्यापार पूरी तरह से निषिद्ध
होगा। एमना पछी यातना प्रताड़ना या क्रूरता से आजादी का अधिकार, अर्थात किसी को भी शारीरिक यातना नहीं दी जा सकती और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानवीय या अपमानजनक किया जा सकता है। एना पछी कानून के सामने समानता का अधिकार, अर्थात हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। कानून के सामने सभी को समान संरक्षण का अधिकार, अर्थात कानून की निगाह में सभी समान है और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। एना पछी अपने बचाव में इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार, अर्थात सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों पर किसी के द्वारा अतिक्रमण के लिए आने पर समुचित राष्ट्रीय अदालत में की सहायता पाने का अधिकार। एमना पछी मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वासन से आजादी का अधिकार, अर्थात किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित नहीं किया जा सकता। एमना पछी किसी स्वतंत्र अदालत के जरिए निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, अर्थात सभी को समान रूप से यह अधिकार है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में और फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई अदालत द्वारा न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष हो। एमना पछी जब तक अदालत दोषी करार नहीं कर देते उस वक्त तक निर्दोष होने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय आरोप किया गया हो तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। એટલે શું કહેવા માંગે છે તો કે જે કોઈ પણ આરોપી ઘોષિત ન કરવામાં આવ્યો હોય ત્યાં સુધી તે નિર્દોષી છે તેમ માનવામાં આવે છે। घर परिवार और पत्राचार में निजता का अधिकार, अर्थात किसी व्यक्ति का एकांत परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कहीं मनमाना हस्तक्षेप न किया जाए, न ही किसी के सम्मान और व्याख्यायित पर कोई आक्षेप हो। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अपने देश में भ्रमण और किसी दूसरे देश में आने जाने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने और बसने एवं अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार है। किसी दूसरे देश में राजनैतिक शरण मांगने का अधिकार, अर्थात किसी व्यक्ति के सताए जाने पर उसे दूसरे देश में शरण लेने और रहने का अधिकार है, परंतु इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनैतिक अपराधों से संबंधित है या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध है। राष्ट्रीयता का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय विशेष की नागरिकता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना नहीं किया जा सकता। शादी करने और परिवार बनाने का अधिकार और शादी के बाद पुरुष और महिला का समानता का अधिकार, अर्थात बालिग स्त्री पुरुषों के बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में, वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है एवं किसी को भी मनमाने ढंग से अपनी संपत्ति वंचित नहीं किया जा सकता। एना पछी विचार विवेक और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरे को साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा तो निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा
क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतंत्रता है। एना पछी विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बिना हस्तक्षेप, राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं पर परिवहन न करने, किसी की सूचना और साधारण का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान उसमें सम्मिलित किया गया है। संगठन बनाने और सभा करने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का, सम्मति बनाने का स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी को भी किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सरकार बनाने की गतिविधियों में हिस्सा लेने और सरकार चुनने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने, सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। एमना पछी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार, अर्थात समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के इस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल अनिवार्यता, आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है। काम करने को अधिकार, समान काम पर समान भुगतान का अधिकार, समान काम पर समान भुगतान का अधिकार और ट्रेड यूनियन में शामिल होने और बनाने का अधिकार, अर्थात इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने, समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने एवं श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें भाग लेने का अधिकार है। काम करने की मुनासिब अवधि और स्वनियत छुट्टियों का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। उसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित। एना पछी भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयं और परिवार के जीने का अधिकार। एना पछी शिक्षा का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होती है। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियां अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों का आगे बढ़ाया जाएगा। एमना पछी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार है। उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता यह स्वयं है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। ना पछी तो के प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज प्रति कर्तव्य है, उसके समाज के प्रति उसका कर्तव्य है जिसमें रहकर उसको व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून द्वारा निश्चित की गई सीमाओं द्वारा बंद होगा। एमना पछी जिसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। एना पछी इस घोषणा पत्र में शामिल किसी भी बात की ऐसी व्याख्या न हो जिससे यह आभास न मिले कि कोई राष्ट्र, व्यक्ति या गुट किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकता है जिससे किसी की स्वतंत्रता या अधिकारों का हनन हो।
આની સાથે સાથે મિત્રો આપણો આ સરસ મજાનો નિબંધ પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે। મજા આવી તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરો। વિડીયોને લાઈક કરીને બેસ્ટ કોમેન્ટ કરજો અને તમારે બીજા કયા નિબંધ વિશે વિડીયો જોઈએ છે, પછી ગુજરાતીના હોય, ઇંગ્લિશના એસે હોય કે હિન્દીના નિબંધ હોય, તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવો। ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે। ફરી પધારજો। બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ। આવજો, ધન્યવાદ।